हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आलोक पांडे और ये 7th वीडियो लेक्चर है जो कि हमने लास्ट टाइम पढ़ रहे थे बट किसी टेक्निकल इश्यू के कारण वो आधे में ही रुक गया। उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो उस लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कि इंक्लूड, फॉरवर्ड एंड रीडायरेक्ट में डिफरेंस क्या है, कैसे यूज करते हैं। तो चलो हम कंटिन्यू करते हैं। उसमें सेंड डायरेक्ट हो चुका था, सेंड डायरेक्ट कंप्लीट हो चुका था। तो उसमें हम देख रहे थे फॉरवर्ड एंड इंक्लूड पे, तो हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो चलो नेटबीन्स में चलते हैं। नेटबीन्स में हमने एक रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट बनाया था जो कि एक इंटरफेस है, और ये इंटरफेस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, इसलिए हमने रिक्वेस्ट डॉट गेट रिसोर्स डिस्पैचर से इसका ऑब्जेक्ट या रेफरेंस पास किया है। इस रेफरेंस को ऑब्जेक्ट पास किया है, और जिसमें सक्सेसफुल HTML का एड्रेस पास किया है। जब भी हम फॉरवर्ड करेंगे तो इस पेज पे जाएगा, या इंक्लूड करेंगे तो इस पेज पे जाएगा। तो यहाँ पे फॉरवर्ड मेथड की बात कर रहे थे हम। तो फॉरवर्ड मेथड एक पेज से दूसरे पेज पे जो भी डेटा फर्स्ट पेज को मिला है, सेम डेटा थर्ड पेज को ट्रांसफर करता है। सपोज एक फॉर्म है, एक फॉर्म में डेटा इनपुट किया यूजर ने, जो भी एक डेटाबेस में एंट्री करने के लिए, फिर स्टोर करने के लिए। तो सिंपल उस डेटा फॉर्म ने जो भी डेटा इनपुट है वो किसी एक पेज पे ट्रांसफर करता है या फिर सबमिट करता है। तो जिस पेज पे वो सबमिट होता है वो पेज किसी और पेज को कॉल करता है विथ सेम डेटा। जो भी डेटा हमारा फॉर्म में था उसी डेटा के साथ वो किसी और पेज को फॉरवर्ड करता है सेम डेटा के साथ। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा डेटा वो फॉरवर्ड नहीं कर सकता, और ना ही उससे कुछ कम, क्योंकि वो जो भी डेटा उस फॉर्म से मिला है वही डेटा, सेम डेटा वो थर्ड पेज को ट्रांसफर कर देगा। तो ये यूज है इसका अपना रिक्वेस्ट डिस्पैचर में जो मेथड है फॉरवर्ड मेथड। अगर आपको सेम डेटा किसी और पेज पे ट्रांसफर करना है तो आप फॉरवर्ड मेथड यूज कर सकते हो। जबकि इंक्लूड मेथड जो है वो जो भी डेटा यूजर से मिला है उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा डेटा भी थर्ड पेज को ट्रांसफर कर सकता है। तो यहां पे डिफरेंस बस यही इतना है कि इंक्लूड मेथड जो है वो कुछ एक्स्ट्रा डेटा भी पास कर सकता है जो पहले से डेटा है उसके साथ साथ, जबकि फॉरवर्ड मेथड सिर्फ उतना ही डेटा पास करेगा थर्ड पेज को जो उसको यूजर द्वारा मिला है, उसके अलावा एक्स्ट्रा डेटा पास नहीं कर सकता। और जबकि रिडायरेक्ट मेथड जो है वो डेटा पास नहीं करता, सिंपली किसी पेज पे रिडायरेक्ट कर देता है। तो इन तीनों में डिफरेंस यही है कि जो मेन रिस्पांस डॉट सेंड रिडायरेक्ट मेथड है वो बिना किसी डेटा के किसी पेज पे ट्रांसफर करता है, जबकि फॉरवर्ड मेथड जो है, जो कि रिक्वेस्ट डिस्पैचर के अंदर है, वो जो भी डेटा यूजर से मिला है उस डेटा के साथ साथ किसी और पेज पे ट्रांसफर करता है। और इंक्लूड मेथड जो है जो भी डेटा यूजर से मिला है उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा डेटा भी पास करता है। अगर इंक्लूड का हम एक एग्जांपल लें तो सपोज हम वही पॉपुलेशन का अगर एग्जांपल लेते हैं, तो एक यूजर ने यूएस सर्वर पर रिक्वेस्ट किया कि इंडिया का कितना पॉपुलेशन है उसका इंफॉर्मेशन के लिए, बट यूएस सर्वर के पास इंडिया का पॉपुलेशन का इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सिंपली यूएस सर्वर इंडिया के सर्वर को फॉरवर्ड कर देगा, तो ये फॉरवर्ड हो गया। लेकिन अगर यूएस सर्वर इंडिया सर्वर को फॉरवर्ड करने के साथ साथ अपना यूएस सर्वर से कुछ इंफॉर्मेशन भी पास कर रहा है, जैसे वो यूएस सर्वर का पॉपुलेशन का भी इंफॉर्मेशन पास कर रहा है, तब वो इंक्लूड मेथड यूज होता है। तो यहां पे जब यूजर रिक्वेस्ट किया यूएस सर्वर को, तो यूएस सर्वर अपने डेटा के साथ साथ, यानी रिक्वेस्ट जो यूजर किया है उसके साथ साथ अपना डेटा भी, अपना पॉपुलेशन भी काउंट करके इंडियन सर्वर को पास कर देता है। तो इंडियन सर्वर अपना पॉपुलेशन उसके साथ साथ यूएस पॉपुलेशन दोनों का आंसर रिस्पॉन्स करता है यूजर को। तो ये इंक्लूड है कि वो कुछ एक्स्ट्रा इंक्लूड करके सेंड करता है। तो चलो अब इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बाय डिफॉल्ट एक रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट बनाया है, उसमें सक्सेसफुल डॉट HTML पास किया है। तो सिंपल सबसे पहले हम फॉरवर्ड मेथड को कॉल करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा di डॉट फॉरवर्ड।
तो यहां पे देख सकते हो जो भी ऑब्जेक्ट यहां पे है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, सेम ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है यहां पे, जो डुकेट मेथड से मिला हुआ है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, वही ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड कर रहा है ये रिक्वेस्ट डिस्पैचर डॉट फॉरवर्ड मेथड। यहां पे देख सकते हो ये रेफरेंस और ये मेथड का नेम है जो कि पास हो रहा है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो हमने जो भी यहां पे लिया है डेटा, वो सारा डेटा सक्सेसफुल डॉट एचटीएमएल को पास हो जाएगा। लेकिन सक्सेसफुल डॉट एचटीएमएल खुद डेटा रीड नहीं कर सकता क्योंकि वो एचटीएमएल पेज है। इसके लिए हम एक जेएसपी पेज बनाते हैं जहां पे हम डेटा रीड करेंगे जो भी यूजर ने सबमिट किया है। तो सबसे पहले यहां पे हम एक न्यू जेएसपी क्रिएट कर लेते हैं। जेएसपी क्रिएट करने के लिए सिंपल न्यू जेएसपी, यहां पे कुछ नेम दे देते हैं, फॉरवर्डेड डेटा, फॉरवर्ड डेटा, ओके। तो यहां पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C एंड फिनिश कर देते हैं। तो यहां पे रिक्वेस्ट डिस्पैचर में जो हमने पैरामीटर पास किया है सक्सेसफुल डॉट एचटीएमएल, उसकी जगह अब हम पास कर देते हैं अपना फॉरवर्ड डेटा डॉट जेएसपी, Ctrl+V डॉट जेएसपी। तो सिंपली ये कंट्रोलर सैंपल जो है, सैंपल कंट्रोलर का नाम है, ये फॉरवर्ड करेगा फॉरवर्ड डेटा डॉट जेएसपी को। तो फॉरवर्ड डेटा डॉट जेएसपी सिंपली यहाँ पे स्क्रिप्टलेट टैग यूज करके उस डेटा को रीड कर सकता है। ये स्क्रिप्टलेट टैग या फिर जेएसपी के सारे टैग्स हम बाद में पढ़ेंगे, सिर्फ एक फॉरवर्ड टैग को कैसे यूज करते हैं उसके लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो सिंपल यहाँ पे हो जाएगा रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। यहाँ पे जो भी यूजर से हमने एचटीएमएल फॉर्म में नेम दिया है वो नेम ही है। तो यहाँ पे नेम सेमीकोलन सेम, इसको अगर हम कॉपी कर लेते हैं शिफ्ट होम Ctrl+C, क्योंकि हमने 3 डेटा पास किया है, Ctrl+V। तो यहाँ पे हम इसको नम था, नम पास कर दिए, और यहाँ पे था कुछ ईमेल। तो सेम नेम से हम एक्सेस करने वाले हैं, जबकि यूजर जो है किसी और पेज को रिक्वेस्ट किया है, बट जिस पेज को रिक्वेस्ट कर रहा है वो पेज किसी और पेज को फॉरवर्ड कर रहा है। तो यहाँ पे हमें इसे प्रिंट करना है, तो आउट डॉट प्रिंट मेथड को यूज कर सकते हैं हम। यहाँ पे रिक्वेस्ट बाय डिफॉल्ट सर्वलेट के थ्रू प्रोवाइड किया है कि इसको रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, वो हम आगे देखेंगे ये सब क्या है। आउट एंड रिक्वेस्ट विदाउट ऑब्जेक्ट के हम कैसे यूज कर रहे हैं, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल हम ये देखते हैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर कैसे काम कर रहा है। Ctrl+V, वैसे क्लोज कर देते हैं। सेकंड यहाँ पे भी क्लोज करना है तो पहले ही कर देते हैं, सेम यहाँ पे Ctrl+V, सिंपल सेव। अब हम इसे प्रिंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम index.html को रन करेंगे। यहाँ पे जो भी डेटा देंगे मैंने पहले से रन किया हुआ है, तो इसको बैक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं एक बार। अब यहाँ पे जो भी डेटा दिया है मैंने सपोज यहाँ पे कुछ और देते हैं, और यहाँ पे gmail समथिंग और क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले वो सर्वलेट पे जाएगा, और मुझे लगता है मैंने सेव नहीं किया है नेटबीन्स में, इसलिए वापस वो डेटा सेव में गया, यानी एचटीएमएल में गया है successful.html। तो हम फिर से इसको क्लोज करते हैं और वापस रन करते हैं। यहाँ पे सेव भी नहीं किया था मैंने, तो इसको वापस सेव करो और फिर से रन करो इसको, रन। आई एम श्योर मैंने सैंपल से रीडायरेक्ट मेथड निकाल दिया होगा, हाँ मैंने निकाल दिया है रीडायरेक्ट मेथड। तो अब हम यहाँ पे फॉरवर्ड करने वाले हैं, तो उस पेज में इनपुट देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, टैब सिंपल क्लिक करते हैं, और ये देखो जो भी डेटा मिला है इस फॉर्म के थ्रू वो सिंपल जाएगा कंट्रोलर को, और कंट्रोलर पास कर देगा हमारे जेएसपी पेज को। और ये हम गेट मेथड यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सब डेटा यूआरएल के थ्रू जा रहा है। तो हम यहाँ पे जेएसपी पेज यूज कर रहे हैं, और हमारे जेएसपी
पेज का जो भी नेम है फॉरवर्डेड डेटा डॉट जेएसपी, इस पेज में आया डेटा। और इसकी जानकारी के लिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे जेएसपी पे आया, तो यहाँ पे हम एक h1 देते हैं, या फिर यहाँ पे हम देते हैं कुछ प्रिंट ln कर देते हैं, जो कि डेटा समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ln और यहाँ पे लिखते हैं h1 में इट्स अ जेएसपी पेज h1 स्लैश वेलकम टू जेएसपी पेज। ओके, सेव करते हैं। और इसके पहले जो आउटपुट आया था वो ग्लासफिश सर्वर में जो हमने सर्वर पे प्रिंट किया था कंसोल में, वो भी हम देख लेते हैं। हाँ, वो डेटा सारा का सारा डेटा यहाँ पे प्रिंट हो गया है जो हमने इस पेज में यहाँ पे प्रिंट किया है। और उसके बाद प्रिंट होने के बाद वो फॉरवर्ड करता है इस पेज को। तो सिंपल। अब हम देखते हैं इंक्लूड मेथड कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। F5 प्रेस करेंगे तो ये देखो, ये जेएसपी पेज है। यहां से पता चल सकता है क्योंकि यहाँ पे नेम नहीं शो कर रहा है इंडेक्स अपना जेएसपी पेज का। तो सिंपल, क्योंकि वो यूआरएल पैटर्न में web.xml में मेंशन नहीं है, इसलिए शायद। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट क्या है? इंक्लूड मेथड। तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर के अंदर ही इंक्लूड मेथड भी आता है। तो इंक्लूड के साथ साथ हम कुछ एक्स्ट्रा डेटा ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम रिक्वेस्ट में डेटा ऐड करने के लिए सिंपल हम यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम वैल्यू पास करेंगे नेम का, या फिर एट्रीब्यूट का नेम क्या दे रहे हैं। यहाँ पे हम दे देते हैं सपोज एक्स्ट्रा दे रहा, एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे हम पास करते हैं कुछ रिक्वेस्ट डॉट जो भी डेटा था, इसके अलावा कुछ और हम पास कर सकते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं सैंपल, SAMPL सैंपल डेटा। ये इंक्लूड कर रहा है इस पेज के लिए, इस पेज में एक्स्ट्रा डेटा इंक्लूड कर रहा है। तो सिंपल यहाँ पे फॉरवर्ड की जगह हमें इंक्लूड करना है सिर्फ डॉट इंक्लूड। ठीक है। अब ये जो डेटा इस पेज पे ट्रांसफर हुआ है HTML के थ्रू, वही डेटा इस पेज को ट्रांसफर हो जाएगा और उसके साथ साथ ये डेटा भी साथ में ट्रांसफर होगा, सैंपल डेटा भी। और इस सैंपल डेटा को हम कैसे फेच करते हैं जेएसपी पेज में, चलो उसको देख लेते हैं। फिर जेएसपी पेज हमारा ये है और जो भी डेटा पास हुआ है सैंपल में, उसको सेट एट्रीब्यूट में हम उसको यहाँ पे कुछ इस तरह से फेच कर सकते हैं। रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट का पूरा ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएटेड रहता है। रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट नेम हमने क्या दिया था, एक्स्ट्रा, EXTR एक्स्ट्रा, सेमीकोलन। तो हम यहाँ पे इसको प्रिंट कर देते हैं आउट डॉट प्रिंट मेथड एंड क्लोज, कंट्रोल सेव। तो इसको अगर आपको बड़े या फिर थोड़ा हेडिंग टैग में प्रिंट करना है तो आप इसको यहाँ पे कुछ H1 को कंट्रोल C और शिफ्ट % ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स % escape कंट्रोल V, जो यहाँ पे क्लोज है इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, कंट्रोल सेव। अब इंक्लूड भी वही काम करने वाला है विथ एक्स्ट्रा डेटा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, जेएसपी पेज में जाते हैं, ये रहा हमारा जेएसपी पेज। बैक करते हैं जो भी डेटा था और यहाँ पे जो भी डेटा था एज इट इज कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं और समथिंग दिस इज। अब क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो भी डेटा फॉर्म के साथ आया है
वो आया है, बट जो हमने एक्स्ट्रा पास किया है वो नहीं आया है। उसका क्या रीजन है हम चेक कर लेते हैं। इसका रीजन क्या हो सकता है जो कि डेटा पास नहीं हुआ है। रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा, पहले हम देख लेते हैं नेम प्रॉपर है क्या सैंपल डॉट जावा में। सैंपल एक्स्ट्रा कंट्रोल सी, रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट एंड response dot set, नहीं रिक्वेस्ट डॉट गेट सेट एट्रीब्यूट ही होता है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ कंट्रोल वी पास किया, कंट्रोल सेव। अगर वहां पे कुछ इश्यू रहेगा तो पूरा हम सेव करते हैं और जिस भी पेज को हम फिर से एक बार रन करते हैं तो इंडेक्स पेज को रन करना पड़ेगा पहले। यहाँ पे राइट क्लिक करो, रन, सिंपल, और ये पेज रन हो रहा है यहाँ पे। तो हम देख सकते हैं जेएसपी पेज, यहाँ पे कुछ इनपुट देते हैं जेएसपी पेज को, यहाँ पे समथिंग एंड यहाँ पे कुछ, और यहाँ पे हम देते हैं नंबर 789 समथिंग, टैब करते हैं, क्लिक करते हैं तो ये किस पेज पे जा रहा है। हाँ, हम देख सकते हैं यहाँ पे सैंपल डेटा जो कि हमने पास किया है एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट में वो यहाँ पे है, और जो फॉर्म के द्वारा डेटा आया है वो यहाँ पे है। तो सिंपल ये था हमारा इंक्लूड एंड फॉरवर्ड। दोनों का डिफरेंस यही है कि इंक्लूड जो है वो एक्स्ट्रा डेटा ऐड करके सेंड करता है किसी पेज पे, जबकि फॉरवर्ड जो है जो भी डेटा उसको फॉर्म से मिला है सेम डेटा ही दूसरे पेज पे फॉरवर्ड करता है। और रीडायरेक्ट मेथड जो है वो विदाउट किसी डेटा के किसी पेज पे रीडायरेक्ट करता है। तो ये तीनों में यही डिफरेंस है। तो इस वीडियो में हमने समझा कि फॉरवर्ड क्या है, इंक्लूड क्या है और रीडायरेक्ट क्या है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको पहले से सब्सक्राइब नहीं किया है आपने इस वीडियो में तो आप सिंपली इसे सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि आपको जो भी रिसेंट अपडेट है आपको मिलते रहे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।